होगी। दो एडजेक्टिव होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है, एक लिटिल और एक फ्यू। आज चर्चा हम जो है लिटिल की करेंगे और दूसरे वीडियो में हम जो है फ्यू का करेंगे। लिटिल के बारे में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे जान नहीं पाते हैं। एग्जाम में बहुत लोग जो है गलत करके आते हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो या फिर टीजीटी हो या फिर सिंटेक्स का सवाल हो। क्लास 12 में बच्चे इसको फाल्ट कर देते हैं। देखिए मैं क्लियर करवा देता हूँ बड़े आराम से। लिटिल, ये लिटिल है क्या? देखिए लिटिल, ये लिटिल जो है एक तरह से एडजेक्टिव है। लिटिल एडजेक्टिव है। लिटिल का मतलब जो है, लिटिल एडजेक्टिव है और लिटिल का प्रयोग जो है मात्रा के लिए किया जाता है। लिटिल शोज क्वांटिटी लिखा भी है, लिटिल मात्रा दिखाता है। जैसे गिलास में दूध नहीं है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। इसमें जो है नो लगाने की आवश्यकता नहीं है, लिखा गया है इसके अंदर नो का भाव छिपा होता है, निगेटिव का भाव देता है, इसलिए इसमें नो नॉट की जरूरत नहीं है। इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है कि देयर इज नॉट मिल्क इन द ग्लास, नहीं, इसमें नो और नॉट का सेंस लिटिल दे देता है। तो गिलास में दूध नहीं है, बस देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, क्योंकि अंदर लिटिल के अंदर जो है नो या नॉट का सेंस होता है। अगला लिटिल होता है, इसमें बड़े फॉल्ट हो जाते हैं, क्लियर हो गया होगा मित्रों। अगला है ऑल लिटिल। ऑल लिटिल का मतलब कुछ होता है या थोड़ा होता है। चलिए एग्जांपल है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। इसका अर्थ हुआ गिलास में थोड़ा दूध है या गिलास में कुछ दूध है। यहाँ ऑल लिटिल हुआ। अधिकांशतः इसका प्रयोग जो है सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। पहचानने का तरीका एग्जाम में ये सिंपल में आता है और कुल मिलाकर के जो है ये कुछ का सेंस देता है। ऑल लिटिल जो है कुछ का सेंस देता है, थोड़ा का। ये एग्जाम में मित्रों बहुत से लोग जो है फेल हो जाते हैं, इस चीज को जो है जान नहीं पाते हैं कि द लिटिल कहाँ प्रयोग होता है। देखिए इसका अर्थ जो है जो कुछ थोड़ा होता है, ये क्लियर कर लेना है, जो कुछ थोड़ा। इसका प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज में होता है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज में होता है, मतलब जो है इसका प्रयोग जो है कंजक्शन वाले सेंटेंस में होता है। जिस सेंटेंस में कंजक्शन है, जैसे दैट लगा है या और कोई कंजक्शन लगा है, तो वहां पर जो है इसका प्रयोग होता है। मोस्टली देखे होंगे दैट का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है द लिटिल मिल्क दैट यू ड्रिंक इज कॉस्टली। इसका अर्थ हुआ द लिटिल मिल्क का हिंदी हुआ कि जो कुछ दूध, द लिटिल मिल्क दैट यू ड्रिंक, जो कुछ दूध जो तुम पीते हो, द लिटिल मिल्क दैट यू ड्रिंक इज कॉस्टली। बहुत जगह जो है दैट को हिडन कर देता है, मैं यहाँ दैट को दिखा दिया। अगर दैट को यहाँ से हटा दें तो ये जीरो रिलेटिव हो जाता है। कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, दैट छिपा होता है यहाँ पर, तो मान लीजिए एग्जाम में भी छिपा देता है कभी कभी सेंटेंस दे करके, तो यहाँ पर जो अगर दैट नहीं है तो उसको जीरो रिलेटिव बोला जाता है। तो पहचान यही है मित्रों कि अगर द लिटिल को पहचानना है तो इसका जो कुछ होता है और हमेशा एक क्लॉज वाले सेंटेंस में आता है, जिसमें दैट लगा है, जो कुछ दूध जो तुम पीते हो इज कॉस्टली महंगा है। इसको पहचानने का यही तरीका है कि द लिटिल का प्रयोग हमेशा क्लॉज वाले सेंटेंस में होता है, मतलब हमेशा फेविकोल इसमें दैट लगा रहता है, या फिर अगर हट जाएगा तो बीच में कामा रहता है, फिर भी जो है इसमें दैट एक तरह से हिडन होता है। तो पहचान लेना चाहिए आपको। अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो हमेशा द लिटिल लगाइएगा जहाँ पर क्लॉज का सेंस है। अगर इसको हम मिटा भी दें तो कामा से भी काम हो जाएगा, द लिटिल मिल्क यू ड्रिंक इज कॉस्टली। तो एग्जाम में ऐसे भी दे देगा तो आप जान सकते हैं इसमें दैट छिपा देता है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर छिपा है तो इसके अंदर जो का सेंस है, बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं, इसके अंदर जो का सेंस है दैट भले दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर ये छिपा है इसको अंग्रेजी में जीरो रिलेटिव बोला जाता है। जीरो रिलेटिव, जीरो रिलेटिव का मतलब होता है कंजक्शन में छिपा होता है, फिर भी इसके अंदर जो का सेंस है, इसके अंदर जो का सेंस है। तो आप बड़े आराम से इसको एग्जाम में हल कर सकते हैं। अगर आएगा तो द लिटिल का आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा क्लॉज वाले सेंटेंस में होता है, हमेशा कंजक्शन वाले सेंटेंस में होता है, जिसमें कि दैट लगा होता है या कभी दैट छिपा भी होता है, तो हाँ होता है। ये आप जानिएगा लिटिल का प्रयोग कुछ के सेंस में होता है, थोड़ा के सेंस में होता है। और ये आप जानिएगा कि लिटिल
गिलास में दूध नहीं है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ये निगेटिविटी दिखाता है। ये जो है कुछ का सेंस देता है सिंपल सेंटेंस में। एक क्लाज वाले सेंटेंस में द लिटिल का प्रयोग होता है। इससे आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमेशा कंजक्शन वाले सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। जो कुछ दूध तुम पीते हो महंगा है, द लिटिल मिल्क योर ड्रिंक इज कॉस्टली, या दैट योर ड्रिंक इज कॉस्टली, ये भी हो सकता है। यहाँ इसमें हमने दैट को छिपा दिया है, अगर चाहें तो दैट भी एग्जाम में कभी कभी दे सकता है इस तरह से। तो जब भी इस तरह का देगा आपको द लिटिल मिल्क का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मैं आगे चर्चा जो है फ्यू के बारे में करूँगा। तो इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को जो है लिटिल के बारे में, लिटिल और लिटिल और द लिटिल के बारे में बताया था। इसमें फ्यू के बारे में चर्चा होगी। इसमें एग्ज़ाम में आता है, बहुत ऐसे मित्र हैं जो फॉल्ट कर देते हैं। मैं क्लियर करवा देता हूँ कि आखिर में फ्यू का प्रयोग होता कहाँ है। फ्यू का प्रयोग देखिए, दिस इज आर एडजेक्टिव है कि एडजेक्टिव है। ये फ्यू जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, विच पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज एडजेक्टिव। दिस इज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट इज यूज्ड फॉर शोइंग नंबर, यह संख्या दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको एग्जांपल दे करके समझा देते हैं। 3 चीज जानना है आपको, 3 थिंग्स, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू के बारे में पहले जानिए। फ्यू कहीं भी आए तो ध्यान दीजिए, किसी सेंटेंस में खाली फ्यू आ जाए, उसके बगल में अ और द कुछ ना रहे, तो इसका मतलब निगेटिव सेंस लेता है। देखिए, फ्यू अगर अकेले आए तो देखिए इसका अर्थ कुछ नहीं होता है, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है। यह अपने साथ नो या नॉट का सेंस लेकर आता है या भाव लेकर आता है। एग्जाम्पल है आपके सामने, कक्षा में कुछ भी छात्र नहीं है या कक्षा में थोड़े भी छात्र नहीं है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ फ्यू नॉट का सेंस लिया है, नहीं का सेंस है इसके अंदर, मतलब कक्षा में छात्र नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि कक्षा में छात्र नहीं है, इसका मतलब देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब नेगेटिव सेंस देता है। अगला अ फ्यू, इसका मतलब कुछ होता है, इसका मतलब कुछ होता है। देयर आर, दिया है कक्षा में कुछ छात्र हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये अपने साथ हमेशा प्लूरल बहुवचन काउंटेबल नाउन लेकर आता है। देखिएगा यहाँ पर इसमें भी यस लगा है, इसमें भी यस लगा है स्टूडेंट्स में, ये बहुवचन लेकर आता है, बहुवचन प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर आता है। अगला है द फ्यू। ये द फ्यू एग्जाम में बहुत लोग फॉल्ट कर देते हैं, चाहे वो टीजीटी हो या इस तरह का, चाहे सीटेट या और भी एग्जाम होते हैं जो भी, तो एग्जाम में अधिकतर पूछ देता है, टेट के एग्जाम में भी इस तरह से ये फॉल्ट हो जाता है। लोग जान नहीं पाते हैं कि द फ्यू का प्रयोग होता कहाँ है। देखिए साफ साफ बात है, द फ्यू का प्रयोग क्लाज वाले सेंटेंस में होता है, बस याद कर लीजिए। क्लाज वाला, क्लाज का मतलब कंजक्शन वाला सेंटेंस जिसमें दैट वो इस तरह का है। इसका अर्थ जो कुछ होता है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, जो कुछ। द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ, इसका अर्थ लिख देते हैं हम, जो कुछ होता है। इसका अर्थ में होता है जो कुछ, इसका मतलब कुछ, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब कुछ, इसका मतलब जो कुछ। देखिए जो कुछ भी छात्र कक्षा में है बुद्धिमान है। द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लास, जो कक्षा में हैं, चाहे कक्षा में बैठे हैं, ये भी कह सकते हैं जो कक्षा में हैं। हु आर इन द क्लास भी हो जाएगा। द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लास, चाहे हु आर इन द क्लास, ये भी लिख सकते हैं हु आर इन द क्लास, जो कक्षा में हैं। फिर हो जाएगा आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो जाएगा। जो कुछ भी छात्र कक्षा में है चालाक है। तो बस ध्यान देना है कि क्लाज वाले सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें कहीं न कहीं कंजक्शन हो, मैंने दिखाई दे या फिर ना दे। तो जिसमें ना देता है वो जीरो रिलेटिव होता है, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कभी कभी कंजक्शन छिपे होते हैं इसमें, तो आपको समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस अगर कंजक्शन इसमें छिपा है तो क्लाज वाला ही है। फिर भी उसमें जो है आपको जो है द फ्यू का ही प्रयोग करना चाहिए हमेशा, जिसमें जो कुछ का सेंस आ रहा है। जो कुछ भी छात्र कक्षा में, देखिए द फ्यू स्टूडेंट्स मैंने जो कुछ, हुआ इन द स्टूडेंट हु आर इन द क्लास,
जो कक्षा में है हर इंटेलिजेंट बुद्धिमान है। इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ भी छात्र कक्षा में बुद्धिमान है। तो हमेशा एक क्लाज वाला सेंटेंस है, जिसे इसमें जो का भाव जरूर रखता है, द फ्यू के अंदर याद कर लीजिए। ये जान गया हमें द फ्यू का प्रयोग एडजेक्टिव क्लाज में किया जाता है, अभी हम बोले हैं, मतलब कंडीशन वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लाज में होता है। इन सभी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि फ्यू का प्रयोग हमेशा संख्या दिखाने के लिए किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा अंतर लिटिल और फ्यू में थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर जो है आपको समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों से जो है एग्जाम में गलत ना हो और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। डिफरेंस माने अंतर बिटवीन लिटिल एंड फ्यू में, ये जानना है थोड़ा सा, बस 1 मिनट में जान जाएंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लिटिल लिख देते हैं, इसमें फ्यू लिख देते हैं। ये संख्या के लिए अंतर है, ये मात्रा के लिए, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर जान जाएंगे। जैसे कि he has little money, इसका हिंदी क्या हुआ भाई? he has little money की हिंदी बताइए। little money, इसका हिंदी हुआ कि उसके पास पैसा नहीं है। he has little money का अर्थ हुआ कि उसके पास पैसा नहीं है। इसका अर्थ हुआ उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, या उसके पास नाम मात्र का पैसा, यही कह सकते हैं, या उसके पास, क्योंकि लिटिल का मतलब नाम मात्र भी होता है, नाम मात्र, उसके पास नाम मात्र का पैसा है, नाम मात्र का पैसा है, मतलब नाम मात्र की कोई गिनती नहीं होती है, तो मतलब साफ बोल दीजिए कि उसके पास पैसा नहीं है, या उसके पास नाम मात्र का पैसा है। तो लिटिल का मतलब होता है नाम मात्र, या फ्यू का मतलब भी होता है नाम मात्र। इसका भी हिंदी होता है नाम मात्र, नाम मात्र, या नहीं का सेंस देता है हमेशा। अब आगे देखिएगा यहाँ फिर है एक और है इसके अंदर, इसे कहा जाए he has few pens। देखिए बहुवचन है इसके अंदर, बहुवचन प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके अंदर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इसका अर्थ हुआ उसके पास कलम नहीं है, उसके पास नाम मात्र की कलमें हैं, नाम मात्र की कलमें हैं, नाम मात्र की कलम है, या नाम मात्र की कलमें हैं, या कुल मिलाकर उसके पास जो है कलम नहीं है, ये भी हो जाएगा। कुल मिला के फ्यू का मतलब नॉट का सेंस होता है, उसके पास कलम नहीं है, he has few pens। ये हो गया अंतर। फिर मैं एक a little का दिखा देता हूँ, he has a little money, मतलब इसका अर्थ हुआ कि उसके पास कुछ पैसा है। संख्या वाले में थोड़ा जाते हैं, he has a few pens, संख्या के लिए होगा कि उसके पास कुछ कलमें हैं, या उसके पास कुछ कलम है, ये हो गया। अभी आई मेन वाला, द वाला, इसका हो जाएगा द लिटिल, जो कुछ भी मनी। देखिए इसको मैं छिपा दे रहा हूँ, यहाँ पर कंजक्शन छिप रहा है, कमा रहेगा, he has taken। देखिए जो कुछ भी पैसा वह लिया है, इसमें कोई जरूर नहीं कि इसमें हिच आ जाएगा या दैट आ जाएगा, कभी कभी हिडन होता है। इसका होगा जो कुछ भी पैसा, द लिटिल माने जो कुछ, द लिटिल मतलब जो कुछ भी पैसा he has taken वो लिया है, is very costly, बड़ी कीमती है, ये हो गया। इसमें आ जाइए फ्यू वाले में, द फ्यू पेन्स माने जो कुछ भी कलम, he has taken जो कुछ भी कलम वह लिया है, पेन में देखिए यस छूट गया, द फ्यू पेन्स यस होगा इसमें हमेशा, द फ्यू पेन्स जो कुछ भी कलम he has taken वो लिया है, is very cheap सस्ती है, कुछ नहीं, बस ध्यान देना है, द फ्यू
चाहे हो चाहे अ फ्यू, चाहे फ्यू। ये संख्या के लिए होता है। इट इज यूज फॉर नंबर। फ्यू निगेटिव सेंस देता है, हमेशा याद कर लीजिए। हमेशा फ्यू के अंदर नॉट का सेंस होता है, और इसका मतलब नॉट का सेंस नहीं होता है, इसका मतलब कुछ होता है। और जहाँ पर ये द फ्यू है, ये डिस्टर्ब करता है एग्जाम में। द फ्यू मतलब ये हमेशा क्लास वाले सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिए। हमेशा क्लास वाले सेंटेंस में है, माने जो जिसके अंदर जो है दैट या हु का सेंस आता है, जो कुछ का सेंस आता है क्लास वाले सेंटेंस में, मतलब कंजक्शन वाले सेंटेंस में। इसमें वही हाल है कंजक्शन वाले सेंटेंस में। फेविकोल वाले सेंटेंस कह लीजिए, फेविकोल वाले सेंटेंस कह लीजिए, द फ्यू आता है और द लिटिल भी आता है, बस याद कर लेना। कहीं भी आएगा तो कंजक्शन वाले सेंटेंस में ये होगा। बस लिटिल मात्रा के लिए और ये संख्या के लिए होता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लिटिल और फ्यू, फ्यू संख्या के लिए, लिटिल मात्रा के लिए। लिटिल के अंदर नेगेटिव सेंस, फ्यू के अंदर नेगेटिव सेंस। इसके अंदर कुछ का सेंस, इसके अंदर भी कुछ का सेंस फ्यू के अंदर। इसका मतलब जो कुछ होता है, इसका मतलब जो कुछ। ये होता है सिंगुलर। ये हमेशा जो है फ्यू का प्रयोग जो है सिंगुलर न कहा जाए, बल्कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकें, जैसे कलम है, चेयर है, डस्टर है, बाइसिकल्स है, तो उसके लिए हमेशा जो है फ्यू का प्रयोग होता है संख्या के लिए। इसका प्रयोग मात्रा के लिए होता है, जैसे दूध है, तेल है, चीनी है, पेट्रोल है, डीजल है, उसके लिए जो है मनी भी आता है, अनकाउंटेबल नाउन में इसका प्रयोग किया जाता है। मनी ऐसा नहीं है, इसको इंग्लिश ग्रामर में मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है, इसको गिना नहीं जाता है, इसको अनकाउंटेबल माना जाता है। रुपया तो उसको भी काउंटेबल माना जाता है, लेकिन इसको अनकाउंटेबल माना जाता है। तो इस तरह से आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।